अस्सलाम वालेकुम। सतरंगी के साथ जवेरिया सऊद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और मैं रोज़ हाजिर हो जाती हूँ और रोज़ इतनी तैयार होकर आपके सामने खड़ी होती हूँ। क्या आप लोगों को कभी पता है कि 9 बजे आपके सामने इस तरह आने के लिए सुबह से लेकर 9 बजे तक क्या क्या तैयारियाँ होती हैं? किसी को पता है आप लोगों में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं? किसी को नहीं पता? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा अलार्म बजता है 6:30 बजे। अच्छा, मैं 5 अलार्म लगा के सोती हूँ। एक 6:30 बजे का, एक 6:45 बजे का, एक 7 बजे का और एक 7:15 बजे का जो आखिरी अलार्म होता है। 6:30 बजे अलार्म बजता है तो बंद करके दोबारा सो जाती हूँ। फिर 15 मिनट बाद वो फिर बजता है, बल्कि 5 मिनट बाद फिर बजता है, फिर मैं बंद करके सो जाती हूँ। फिर 5 मिनट बाद फिर बजता है, फिर मैं बंद कर देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो फिर बराबर में सऊद की आवाज़ आती है, जवेरिया खुदा के वास्ते या तो उठ जाओ या इतनी सुबह का अलार्म मत लगाया करो। लेकिन ये एक इंसान की साइकी है कि जब आपका अलार्म बजता है आपका दिल चाहता है आप थोड़ी देर सो जाएं। अगर मैं 7:15 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगी और फिर 7:15 वाला अलार्म बंद करके मैं फिर सो जाऊंगी तो फिर प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। तो जी ये अलार्म बजते रहते हैं और मैं इनको बंद करती रहती हूँ और आखिर 6:45 बजे के वक्त मैं उठती हूँ। उसके बाद एक अलार्म बजता है 7 बजे, जिस वक्त मुझे पता होता है कि अब मुझे नाश्ता करना है, फिर उस वक्त नाश्ता करती हूँ। फिर एक आखिरी अलार्म जो बजता है 7:15 का, उस वक्त तो मुझे बस निकल के गाड़ी में बैठ जाना होता है और फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि अब मेरे घर के सामने जहाँ से हम निकलते हैं बिल्कुल एक ये रोड है बीच में, इधर मेरा घर है और इस साइड पर कोई 7-8 स्कूल्स हैं। फेज़ 8 में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं, यानी प्राइमरी वाले भी हैं और मैट्रिक वाले भी हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले भी हैं। तो वहाँ पे जब सुबह सुबह गाड़ियाँ आनी शुरू होती हैं 7:15 बजे से, तो 8:30 बजे से, क्योंकि वहाँ पे किंडर गार्डन भी है तो वहाँ पे 8:30 बजे भी गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ से इस कदर गाड़ियाँ निकल रही होती हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, एक स्कूल में फ़र्ज़ करें अगर 500 बच्चे भी हैं तो अगर वहाँ पे 5-6 स्कूल हैं तो कितने बच्चे होंगे और फिर उन बच्चों को छोड़ने कितनी गाड़ियाँ आएंगी, कितनी वैन्स होंगी। तो वहाँ से फिर जब गाड़ियों का एक अंबार आ रहा होता है तो फिर हम फंस जाते हैं उसके बीच में। लेकिन मैं बड़ी तेज़ हूँ। मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम एक काम करो कि अंदर से लेके जाया करो, मेन रोड पे जाया ही नहीं करो। फिर हम अंदर से आते, थोड़े से झटके आते, वो जंप होते हैं घरों के सामने, ज़ाहिर है रेजिडेंशियल एरिया है तो वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन फिर हम जल्दी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो मेरा होता है चाय मांगना। जबकि मैं घर से पी के आई होती हूँ उसके बावजूद भी रोब डालने के लिए चाय लेकर आओ मेरे लिए। फिर लोग मुझे चाय देते हैं, मेरा मेकअप शुरू होता है। मेकअप करते करते अक्सर मैं खुद ही करती हूँ वैसे मेकअप, बाल बनते हैं, मेकअप होता है, उसमें कभी भूख लगती है तो कभी बॉयल्ड एग भी आ जाता है, कभी पानी पी लेती हूँ, कभी बिस्किट खा लेती हूँ, कभी दवा खा लेती हूँ, कभी कभी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो 2 टी बैग्स डाल के फिर मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद मेकअप करके फिर कपड़े चेंज किए जाते हैं। कपड़े चेंज करते वक्त हमारी आईफ भी होती है, वो लगाती हूँ जो कि मैं आज भूल गई लगाना, और माइक लगाते हैं। और अभी जो होती है वो अपने कान के अंदर होती है, तो हमारे पीछे जो स्विचिंग रूम में बैठे होते हैं वो मुझे बता रहे होते हैं कि जी ब्रेक में 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, ये हो गया वो हो गया। कभी कभी वो ऐसी बातें भी बताते हैं जो मैं कर चुकी होती हूँ, कोई बात नहीं, खैर होता है। अच्छा, उसके बाद हम ज़ाहिर है आपके सामने शो के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, मैं क्यों इतनी जल्दी उठती हूँ, क्यों इतनी जल्दी यहाँ आती हूँ। प्रोग्राम तो करना है, 9 बजे करना है तो मैं 8:45 बजे आ जाऊँ यहाँ पे, कपड़े चेंज कर खड़ी हो जाऊँ। नहीं, जो सबसे मुश्किल काम है वो है मेकअप का और बाल बनाने का, और ये बहुत ज़रूरी काम है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं शो कर रही हूँ और मैं आपके सामने आ रही हूँ या लोग मुझे देख रहे हैं तो कम से कम शक्ल तो अच्छी नज़र आनी चाहिए, बल्कि ये अपनी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है इंसान की कि हाँ हम अच्छे नज़र आ रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कहने में या करने में झिझकते हैं या आप सोच रहे होते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो वो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप फिर वो कर्ज गुजरते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ गलत कह भी रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे होते हैं तो सामने वाले कहते हैं नहीं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो फिर सही ही कह रहे होंगे। तो जी ख़वातीन, इतनी बड़ी तकरीर का जो मेरा असल जो वो था मौक़िफ़ था वो ये था कि जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। कितनी ख़वातीन आप लोगों में से हैं जो सुबह उठ के मुँह धो के कोई कोल्ड क्रीम लगाने के बाद हल्की सी कोई लिपस्टिक या काजल लगाती हैं, बाल बनाती हैं, या वही सर झाड़ मुंह फाड़ बुरी सी शक्ल में कि मियाँ के आज सुबह सी शक्ल देख ली, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा, इतनी बुरी शक्ल में मेरे साथ सामने आ गई है। तो कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो सुबह उठ के तैयार होती हैं, थोड़ा बहुत मामूली सा बहुत। आप 1 2
3 4 5 5 और माशाल्लाह है कितनी यहाँ पे बैठी हुई? बेटा ज़रा गिन के बताओ, गिनती करके बताओ कितनी बैठी हैं, मुझे जल्दी से करके बताओ। तो जी यहाँ पे सिर्फ 5 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश होती हैं, शक्ल, हाँ जी कितनी गिन रही हैं? अच्छा भी गिन रही हैं, फ्रेश हो जाती हैं, ज़रा शक्ल अच्छी लगे भाई। किसी के लिए ना करें, चले अपने लिए तो करे ना इंसान। कभी कभी मेरे भी ऐसे ही हाल होता है ना कि सर में तेल लगा हुआ है, बुरी सी शक्ल, सो के उठी हूँ अजीब सी, और फिर जब मैं शीशे के आगे जाती हूँ मैं कहती हूँ नहीं ये मैं नहीं हो सकती, और फिर मैं थोड़ा सा बालों वालों को नहीं, तेल वाले बालों को सही करके बना लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन तो तेल के होते हैं ना भाई, हफ्ते में होना चाहिए, क्योंकि बालों को ज़रूरत है। जिस तरह बालों को तेल की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, उस तरह चेहरे को भी ज़रा फ्रेशनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेकअप करने की ज़रूरत है। अब अच्छा बहुत सारे मियाँ ऐसे होते हैं जिनको बीवी तैयार अच्छी लगती है। कितनी औरतें हैं? नहीं हटा के तो 40-45 तो होंगी ना, तो 40-45 औरतों में से सिर्फ 5 औरतें सुबह उठ के वो भी कभी कभी भूल जाती होंगी। भूलती है कभी? माइक लेना यार, आपसे बात करती हूँ मैं, हैं? हाँ जी। नहीं मैं तो, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तैयार रहना, मैं तो ज़रूर होती हूँ, अपने हस्बैंड की नहीं और फिर अपने नहीं है। वाह। और किसने हाथ उठाया था? जी इनको दीजिएगा जी। मैं जॉब करती हूँ इसलिए तैयार होती हूँ रोज सुबह, संडे को नहीं होती। संडे को नहीं होती? तो संडे भी हो जाएगा यार, घर वालों संडे को तो 2 बजे सुबह होती है ना, है संडे को तो 2 बजे सुबह होती है ना। तो 2 बजे ही अच्छी शक्ल दिखा दिया करो ना। अच्छा कुछ लोग, मैंने कुछ खवातीन ऐसी देखी हैं, आप भी, मुझे लगता है कि आप भी तैयार सेट रहती होंगी ना। देना ज़रा माइक आंटी को दीजिएगा, क्योंकि आंटी के प्यारे से दुपट्टे की जो बेल है उसने बता दिया है कि आप। मैं असल में जॉब करती हूँ फार्मास्यूटिकल में, इसलिए मैं डेली सुबह नमाज पढ़ के नाश्ता बना के फिर तैयार होती हूँ। रूटीन है मेरी अभी तक इसी तरह। होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। चले और कुछ ना करें कि बाल कम से कम ढंग से बना लें, हल्की सी क्रीम लगा के, काजल ही लगा लें, चले लिपस्टिक ना भी लगाएं तो काजल लगा लें। अच्छा मैंने ये चीज़ देखी है गांव देहातों में, हम भी डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है, जब हम पंजाब जाते हैं, अब तो बहुत अरसा हो गया नहीं गए, नाराज़ भी हैं सारे मेरे डीजी खान वालों, नाराज़ मत हो, आएंगे जल्दी आएंगे। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ मैंने ये चीज़ देखी है कि फजर में, सुबह बल्कि फजर से भी पहले ख़वातीन उठ जाती हैं, और उसके बाद जो भी उनके काम काज होते हैं, भैंसों वैसों को देखना, चारा वारा डालना, सारे काम करना, करने के बाद वो जब हम सुबह उठते हैं तो वो नहा के बालों में तेल लगा हुआ, कस के चोटी बांधी हुई, काजल लगा हुआ, दंदासे से होंठ लाल हुए हुए, और वो बिल्कुल तैयार जो है ना, पाउडर शॉडर लगा के वाइट वाइट नज़र आ रहा होता है ऐसे सारा, वो लगा के, और सुबह तैयार मिलती हैं वो 6:30-7 बजे के करीब। तो जब गाँव देहातों में औरतें इतना ख्याल रखती हैं अपना, तो फिर हम क्यों नहीं? हम तो शहरों में रहते हैं, और आप देखें कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बीवी अच्छी शक्ल में सामने है, और अगर नहीं भी चाहते ना, अगर आप अच्छी लग रही होंगी तो कम से कम मुंह से निकल ही जाता खैरियत है, कहीं जा रही हो क्या, ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी लग रही हो। इतने कंजूस होते हैं इतने मर्द कंजूस होते हैं कि कभी बीवी की तारीफ नहीं करते कि हाँ भाई आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या बात है, खैरियत है, कहीं जा रही हो क्या तुम, ये होता है भाई। तो ये चीज़ें ये भी नोटिस कर लेना, समझ में तो आ गया ना कि नोटिस तो हो गया। बच्चे, मेरे बच्चे भी नोटिस करते हैं। मेरा बेटा 4 साल का छोटा सा है, अभी 4 साल का कितना बच्चा होता है। तो कल मैं कुछ लिपस्टिक के शेड्स लाई थी तो मैं वो ट्राई कर रही थी, तो मैंने एक लगा के देखा, तो पहले तो बेटी आई, मामा ये बिल्कुल हैलोवीन का मेकअप लग रहा है, प्लीज़ उतार दीजिए, इतनी डार्क लिपस्टिक मत लगाए कीजिए। खैर वो मैं लेकर किसी और के लिए आई थी। तो उसके बाद मेरा बेटा आया छोटा, मामा अभी तो आप आई हैं, फिर कहीं जा रही हैं। तो मतलब बच्चे भी नोटिस करते हैं जब आप तैयार होते हैं, या आप थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा लें, हल्का सा मेकअप कर लें, तो अच्छा लगता है, अपने लिए तैयार हो। मैंने कहा मेकअप ना भी करें, हल्का सा काजल ही कम से कम लगा लें, तेल लगा लें, नहीं तो बाल ऐसे बिखेरने से तो बेहतर है कि हल्का सा इंसान तेल लगा के चोटी बांध ले चले। लेकिन ख़वातीन को तैयार रहना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। उसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं, अच्छा कहीं जा रहे हैं तो बड़े तैयार हो रहे हैं लोगों के, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आप में, उनके लिए तैयार हो रहे हैं, शादियों में जाने के लिए, मेहंदियों में जाने के लिए, जहाँ हर कोई तैयार होकर आया हुआ होता है। लेकिन अपने लिए क्यों तैयार नहीं होते? हमें अपने ख्याल रखना चाहिए। और आज का जो हमारा शो है
वो भी हम थोड़ा बहुत हमारा जो फर्स्ट हाफ है हम इसी पे करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। बहुत सारे मेकअप हमने आपको दिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे आप जो आप आम लाइफ में तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी लड़कियों की कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर होती है, कुछ पार्टीज़ होती हैं, बर्थडेज होती हैं, या कुछ ऐसी आपस में मिल के लड़कियाँ कहती हैं कि जब कुछ नया करते हैं, कोई पार्टी में कुछ होना चाहिए, जहाँ ड्रेस कोड होता है वहाँ मेकअप का भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी इंटरेस्ट पैदा करती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती हैं। रोज़ लड़कियाँ आपस में, कितनी लड़कियाँ जो आपस में दोस्तों के यहाँ बैठती हैं, खाना खाती हैं, वनडिश करती हैं, जाते हैं आप लोग फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ, फ्रेंड्स आती हैं आपके घर में, वनडिश करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए लाइफ में। तो आज हम आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप दिखाएंगे और आज हमारे साथ बड़ी ही प्यारी गेस्ट मौजूद होंगी, उनको मैं बुलाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। शोर शराबा ज़बरदस्त। और जी फ्रेश ख़वातीन आज हमारे साथ बैठी हैं, बड़ी मज़ेदार। और मैं हमेशा इन लोगों से कहती हूँ कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तो 2 घंटा एंजॉय किया करें, सब भूल जाएं मियाँ ने क्या कहा था, बच्चों का पेपर है या नहीं है, सास ने कल मुझे ताना दिया था, नंद ने मेरे साथ ये कर दिया, आज मेरे कपड़े ख़राब हो गए, यूँ हो गया वो, सब भूल जाया करें। 2 घंटे सिर्फ एंजॉय किया करें और सोचा करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, आप कॉलेज की एक लड़की हैं और एंजॉय कर रही हैं अपने कॉलेज के फंक्शन को, ठीक है। जी अब मैं बुलाने वाली हूँ अपनी मेहमान को, जो कि आज बताएंगी कि फंकी मेकअप क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। और मैं फिर कहूँगी कि 17-18 साल हो गए मुझे हेयर कट कराते हुए, हुमा से उससे अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट कोई है ही नहीं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हुमा ताहिर। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे कलर पहना है आज। है? हाँ, अच्छा, मेरा फेवरेट कलर पहना है। थैंक यू सो मच। आपके कपड़ों में भी ये कलर है। थोड़ा सा हुमा ऐसा मेरा भी कर दो कलर जैसे आपने किया हुआ है प्लीज, बस अगर मेरी टीम मुझे इजाजत दे तो। मुझे याद है एक दिन आपने मुझे वो दिखाया था, टाइगर प्रिंट भेजा था कि देखो मेरे बालों में ये कर दो स्ट्रिप, याद हाँ। है कि इसमें कुछ वो गोल्डन लाइन थी और उसके बीच में ब्लैक कलर के स्पॉट से, आपने कहा था ये करके दे दो, मैंने कहा था अच्छा भैया तुम आ जाओ फिर हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। तुमने कहा तुम्हारे बाल इस काबिल नहीं है कि किए जाएं, खराब हो जाएंगे। अच्छा भाई हुमा, आज तुम हमें क्या बता रही हो, जरा लोगों को भी बताओ। आज मैं बताना चाहती हूँ कि हम मेकअप यूजुअली जो ख़वातीन जब मेकअप करने निकलती हैं या सैलून्स पे जाती हैं और जाके जब वो सबसे पहले ये सोचती हैं कि आज हमें क्या मेकअप करना है, तो मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि उनकी आंखें ब्राउन हो जाएं या स्मोकी आंख हो जाए। कलर आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी आंखों पे हर तरह का कलर लगा सकते हैं, ग्रीन कलर लगा सकते हैं, ब्लू कलर लगा सकते हैं, आप गोल्डन और सिल्वर के साथ क्या कर सकते हैं, ग्रीन और गोल्डन ग्रीन किया है बिल्कुल। और सिल्वर एंड अच्छा गोल्ड जो है इस वक्त राइट नाउ इन मंथ्स में जो गोल्ड है वो इस वक्त इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इन फैशन है। जितने भी बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने गोल्ड के ऊपर बहुत सारे आई शेड्स निकाले हैं और गोल्डन लिपस्टिक्स निकाली हैं। और साथ ही में आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं फैशन टीवीज़ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड कलर के बैग्स एंड जूते ये भी बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो मैं आज आपको गोल्ड का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट असिस्टेंट है साइमा के लिए बहुत सारी तालियां। और साइमा जितनी अच्छी मेरी सर्विसेज करती है ना और किसी की शायद नहीं करती। आज भी मैंने साइमा को बोला, साइमा आज तो मेरी आईब्रोज बनाए बगैर नहीं जाऊंगी बस। तो वो करेगी गोल्ड आइज और मैं बताऊंगी कि हम लाइनर्स, डिफरेंट कलर के लाइनर्स कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिल्वर कलर को एज अ लाइनर यूज कर सकते हैं, हम ग्रीन को एज अ लाइनर यूज कर सकते हैं, ब्लू लाइनर लगा सकते हैं। जरूरी नहीं थी कि लाइनर जो है वो हमेशा ब्लैक कलर में हो। तो आज जितनी भी यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं इन सबको, क्योंकि यंग बच्चियों को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन अक्सर हमारी बच्चियां जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करती, वो बस एक
जो चीजें देखती आती हैं बस वही करती जाती हैं। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे साथ अनम मौजूद हैं। अनम के लिए बहुत सारी तालियां और महविश के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, गोल्डन और वो। अच्छा हुमा, तुम सिखा भी रही हो अपने सैलून पे, ज़रा उसके बारे में बता दो कि कितने दिन का कोर्स है, क्या क्या सिखा रही हो? मैंने बेसिकली स्पेशली मैंने वर्किंग वुमेन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट कोर्सेज रखे हैं कि आप चाहें तो आप एक वक्त में एक चीज सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा मेकअप सीखें। आप आए अपना, अगर आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन लगाना आता है तो ठीक है, आप लगा लें, नो प्रॉब्लम। आप अपना मेकअप का सामान मेरे पास लेकर आए, मैं आपको आपकी आंख पे आपका आई मेकअप करना सिखाऊंगी। और अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ लोग होते हैं उनको कंटोरिंग का नहीं पता होता कि कंटोरिंग क्या होती है, कंटोरिंग सीखें, फाउंडेशन लगाना सीखें, आई मेकअप सीखें। शॉर्ट कोर्सेज हैं जो 2 से 3 दिन के हैं और आपको 3 से 4 घंटे आना है। 3 से 4 घंटे में 3 से 4 घंटे रोज आना है, 3 दिन। और कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मिनिमम प्राइस में है। अगर आप सिर्फ आई मेकअप सीखना चाहते हैं, बाकी चीजें नहीं सीखना चाहते तो आप सिर्फ आई मेकअप भी सीख सकते हैं। अगर आप अपने लिपस्टिक लगाना सीखना चाहते हैं कि होंठ छोटे बड़े कैसे करने हैं, आप वो भी सीख सकते हैं। मुझे ब्लशन लगाना सिखा दो, मुझे आज तक नहीं आया। बहुत बुरा लगता है मुझसे। नहीं, बहुत अच्छा लगा है। नहीं, मुझे कभी कभी कोई और लगाते तो मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं है। बल्कि इतने सालों से मेकअप कर करके जवेरिया, मुझे लगता है कि तुम काफी एक्सपर्ट हो गई हो अपना मेकअप करने में। नहीं, हाँ, 20 मिनट में कर लेती हूँ मैं। हाँ, देखा, मुझे यही मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आप अपना मेकअप खुद करते रहते हैं कुछ अरसे तक तो आप अपने मेकअप करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ रोज सुबह उठ के अपने मुंह पे ट्राई किया करें, मेकअप करना भी आ जाएगा, एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, लोग भी कहेंगे अच्छा लग रहा है, मियाँ भी खुश रहेगा। इतने सारे फायदे बता दिए मैंने आप लोगों को। ब्रश नहीं है, अभी भी नहीं करेंगे आप तो आपका अपना नुकसान है भाई, अभी भी करें। और मैं बता दूं कि मर्द हजरात जो होते हैं घर के, वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, बच्चे अपने अच्छे, बीवी दूसरे की अच्छी। हमेशा उनको ये अच्छी लगता लगती है, है। हमेशा बीवी को कहते हैं, देखा उनकी बेगम को देखा था, नासिर साहब की बेगम को कैसे अच्छे कपड़े पहन के आई हुई थी, कितनी अच्छी तैयार हुई हुई थी। हमेशा दूसरे की बीवियों की तारीफ करते हैं, अपनी बीवी को तपाते रहते हैं, बस वो चिढ़ती रहती है कि क्या मुझे कहे जा रहे हैं। खाने की बात होती है अक्सर तो, वैसे बेगम वो उस दिन उनकी बेगम ने जो खाना बनाया कितना ज़बरदस्त खाना था, बेगम का दिल कर रहा होता है कि डोंगा उठा के ज़मीन पे मार दे कि अच्छा मैंने अच्छा नहीं बनाया, उसने अच्छा बनाया। तो ये वैसे बड़ी गलत बात होती है, लेकिन एक तरह से सही भी होती है कि कम से कम खवातीन अपना ख्याल तो रखने लग जाएंगी, जो हमारी खवातीन बिल्कुल नहीं रखती। मजे की बात यह है कि बिल्कुल भी नहीं रखती। वो सिर्फ इसलिए मेरे ख्याल में जो आदमी होते हैं वो औरतों को चैलेंज करते रहते हैं ताकि वो बेस्ट लगें और हर चीज करती रहें, और या तो दूसरा उनको खाम खा के कंपटीशन में डाले रखते हैं और ये कभी नहीं बताएंगे कि तुम में ये खसूसियत है। नहीं ना, मैंने भी कहा कि कभी अगर आप हल्के से तैयार हो जाएं, गलती से दिल चाह रहा हो, लिपस्टिक लगा लें, तो ये नहीं कहेंगे कि अच्छी लग रही हो बेगम, वो ये कहेंगे कहीं जा रही हो क्या, ये नहीं कहेंगे, नोटिस कर लेते हैं। लेकिन बड़े चालाक होते हैं यार, पता नहीं क्यों इस तरह के, हालांकि करना नहीं चाहिए। को कैसा लग रहा है यहाँ पे जितने भी खड़े हैं? सबके मुंह पे मुस्कुराहट है, खासकर कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं बड़े बेबस होते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने बैंड से पूछती हूँ, नाजर माइक है आपके पास? काशी भाई भी, मैं इनसे ही पूछती हूँ। अजहर, तुम्हें शादी हुई भी है? जी बिल्कुल। कितनी बेगम की तारीफ करते हो महीने में? जब कोई काम लेना होता फौरन तारीफ कर देता। देखा आपने, जब कोई काम कहना होता है तो फौरन तारीफ करते। काम तो वो सारा दिन ही करती होगी बेचारी, कोई स्पेशल काम क्या देते हो? मुश्किल वाला कोट इस्त्री करवाने के लिए देते हो? या वो सख्त किस्म की जो पैंट होती है इसकी क्रीज ही नहीं बनती? है बस ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। और कितने लोग, आपकी शादी हुई है? अच्छा, उनको देने। हाँ जी, ये हुई है, शुक्र। कितनी तारीफ करते हैं बेगम की? डेली, रोजाना। रोजाना? दोनों भाइयों में इतना फर्क? वो रोजाना करते हैं, वो कभी जब काम होता है तब करता है? नहीं, जब भी करता हूँ तारीफ रोजाना। अच्छा जी बिल्कुल। हाँ जी, रोज तारीफ। रोज तारीफ करते? क्या कहते हैं? चले, किस तरह करते हैं तारीफ? अच्छी लग रही हो आज आप। अच्छी लग रही हो आज? अच्छा, अरे वाह। पता है, ये एक दो जुमले होते हैं, मुझसे पूछती हूँ, एक दो जुमले होते हैं जो बीवी को बिल्कुल ऐसा थकन वकन उतार देते हैं, फ्रेश कर देते हैं एकदम। मियाँ ने कह दिया अच्छी लग रही हो, या मियाँ ने किसी भी किस्म की कोई तारीफ कर दी खाने की, उससे वो खुश हो जाती है। हाँ जी, इनका हाल ही में निकाह हुआ है वैसे। अच्छा, अभी बात तो कराए जरा। हाँ,
तुम तो कह रहे थे कि अभी मेरे कुछ दिन पहले तो कब हुआ निकाह? हमें क्यों नहीं बुलाया तुमने? 13 अक्टूबर हैं? 13 अक्टूबर को हुआ है। मिठाई खा लेना भाई, सब सुन लो टीम वालों, निकाह करके आए, हमें नहीं बताया इन्होंने। बहुत मुबारक हो। तो तुम तो बड़े, अभी तो शुरू में तो बड़ी तारीफें होती होंगी, बाद में भूल जाता है इंसान, हैं? नहीं, बस कॉल पे बात होती है या कभी कभी घर चले जाते हैं। आए है, घर चले जाते हैं। तो काशिफ भाई, इनके दिल की जरा आप तर्जुमानी करेंगे थोड़ी सी, और आप भी जरा सा अपने दिल की भी, जब आपकी होगी। अब आप रह गए सिर्फ एक, खुदा के वास्ते कर लें। कर लेंगे। चलें। जब तक ये मेकअप हो रहा है, एक गाना अच्छा सा। तेरा मुखड़ा हसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। तेरा मुखड़ा हसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखी है कई लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। और मिल गया दिल को करार मेरे, कर लिया हमने जो प्यार तुझे। मिल गया दिल को करार मेरे, कर लिया हमने जो प्यार तुझे। देखा जो तुझे नजरों ने कहा कि तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखी है कई लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। जाता ही नहीं नजरों से परे, मुखड़ा है तेरा पलकों के तले। हो जाता ही नहीं नजरों से परे, मुखड़ा है तेरा पलकों के तले। मेरे गिर्द बस तेरी ही आवाज है, मोहब्बत का ये ऐसा अंदाज है, जैसे सावन बरसे झूम कर। ये तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखी है कई लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना। काजल के बिना आंखें कालियां, आरस आँच दे दहके वालियां। हो काजल के बिना आंखें कालियां, आरस आँच दे दहके वालियां। सुलगता है दिल शायद आग लगी, तेरा भी है जैसे अब हाल यही है, ख्वाब इधर ताबीर उधर। ये तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। मैंने देखी है कई लड़कियां सोनिया, तेरे जैसी मिली कोई ना, तेरे जैसी मिली कोई ना, तेरे जैसी मिली कोई ना। क्या बात है, वाकई नहीं मिली कोई आपको। लेकिन ये कौन थी जिसका मुखड़ा देख लिया था आप?
ख्वाबों में देखा था? या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुना है कि शारा फैसल के ऊपर एक खड़ी होती है, अक्सर टकरा जाती है। सुना है कोई बदरू घूम रही होती है कार साथ शारा फैसल रात पे, में। वो तो नहीं देख ली थी आपने कहीं? वो तो रात में होती है ना? है ना, कितना हम याद है। हाँ, डरते थे उस रोड से गुजरते हुए। तो काशा फिर वही दिखी होगी आपको, हाँ, बिल्कुल जो सही मिल ही नहीं रही अब। रात में। अच्छा जी, ये मेकअप तकरीबन आधा हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है, तो ब्रेक एक लेते हैं हम छोटी सी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हमारे साथ 2 और मेहमान भी हैं, उनसे भी आज मिलवाएंगे आपको। और वो दोनों हमारे मेहमान जो हैं पहली बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हुमा जो है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है अपने काम के। ऑलमोस्ट है ना? ऑलमोस्ट। हुमा, जिसको अब मैं बुलाने वाली मेहमान को, तुम्हारी भी उससे बड़ी दोस्ती है, और उनके दूसरे ड्रामे का मेकअप भी तुमने किया था, हसीना मुइन का ड्रामा था, हुमायूं सईद उसमें उनके हीरो थे। आजकल जो है वो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में बहुत बिजी हैं। और मैंने कल भी ये बात की थी कि औरत कहीं पे भी चली जाए, चांद पे भी पहुंच जाए, लेकिन जो अपना घर होता है, अपनी गृहस्थी होती है, वही औरत की असल जगह और असल मुकाम होता है। और जो औरत ये समझ लेती है वो सबसे कामयाब, अपनी फील्ड में भी कामयाब होती है, अपने घर में भी कामयाब होती है, एक कामयाब माँ भी होती है, बीवी भी कामयाब होती है, बहन भी कामयाब होती है, बेटी भी कामयाब होती है। तो जी, इतनी सारी कामयाबियों की सीढ़ियाँ जो चढ़ चुकी हैं, उनके बारे में बताती चलूँ कि उन्होंने जो काम किया, ज़बरदस्त किया, चाहे एक्टिंग हो या मॉडलिंग हो, उन्होंने हर चीज़ को खूब निभाया। और आज तक फैशन इंडस्ट्री पे उनके नाम की छाप है, और लोग अभी भी ये चाहते हैं कि वो उनके साथ काम करें। आपकी बहुत सारी तालियों में वनीज़ा अहमद। पहली बार हमारे शो में आई हैं आप। बिल्कुल। और वनीज़े, हमने भी बहुत साथ काम किया है। बिल्कुल। बैंकॉक हम साथ गए थे। और मैं आपको एक छोटे से किस्सा सुनाऊं, सॉरी तुम कहोगी आते खुद ही बोलना शुरू कर दिया। मेरे साथ बैंकॉक में एक एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में मैं बिल्कुल ही तकरीबन मफलूज होकर रह गई थी हर चीज़ से, और मुझे कुछ याद भी नहीं था। मेरे सर पे चोट आई थी, हाथ पाँव भी काम नहीं कर रहे, तो वनीज़े ने मेरा बड़ा ख्याल किया, मुझे चेंज करती थी, तो मेरी हेल्प करती थी, हर चीज़ में मेरी हेल्प करती थी। और जब आप किसी के साथ सफ़र करते हो, खासकर ऐसे वक्त में कि सफ़र में आपको कोई तकलीफ़ हो और आपका कोई साथ दे, तो उससे अच्छा इंसान शायद कोई नहीं होता। तुम अच्छी थी ना इसलिए ख्याल रखा। तुम अच्छी थी ना इसलिए ख्याल रखा। नहीं, और वनीज़े, लेकिन उसका मैंने बिल्कुल नहीं ख्याल रखा। उसने मेरा ख्याल रखा। अच्छा, पहला याद है कौन सा ड्रामा था जिसमें हुमा ने आपका मेकअप किया? बिल्कुल, जाने अनजाने। वो ट्रिप मुझे कभी नहीं भूल सकती। बहुत मजे का ट्रिप था। ऐसी मेमोरीज थी हमारी कि मेरा ख्याल वो हम बुढ़े भी हो जाएंगे ना, अपने बच्चों को वो स्टोरियाँ जरूर सुनाएंगे। बहुत मजे का ट्रिप, बहुत मजा आया था। तो हुमा, इस वजह से हुमा भी मेरे से भी हुमा की बहुत पुरानी हम लोग की है, चाहे हम एक साल ना भी मिले ना, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल में ये होता है, जब आप किसी से गले मिलते हैं ना, तो आपको एहसास हो जाता है कि कितनी सच्चाई है आपके रिश्ते में। बिल्कुल। और जवेरिया हमारी यही, जैसा आपके साथ ट्रैवल किया, इसके साथ किया, इतना अरसा आप इकट्ठे आप गुजारते हो सुबह से लेकर शाम तक, कि शायद आप अपने खानदान वालों को उतना ना मिलो जितना अपने कॉलीग्स के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर और ट्रैवल करने में तो फिर और भी ज़्यादा आप क्लोज हो जाते हो। बिल्कुल। तो आपके साथ भी काफ़ी अरसा गुजारा था, इसके साथ भी पूरा महीना गुजारा था। बहुत मजा आया था वो ट्रिप किया था। अमेजिंग ट्रिप था। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग था। अच्छा, अब माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अभी तो मैं टर्की में हम लोग साथ ही थे, तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी बेटियां हैं। और वनीज़ा, वैसे कहते हैं कि जोड़ी जो होती है ना, इंसान जब देखता है किसी की जोड़ी कि हाँ जी ये जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, तो वनीज़ा की और उनके हस्बैंड की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। वो ये खूबसूरत है, वो भी बड़े हैंडसम है। अच्छा। दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और एक बेटी का नाम आपने किसी मस्जिद पे भी रखा है। एक्चुअली वो हम थे टर्की में,
तो उसका नाम हैपेंस टू बी सोफिया, तो उधर आया सोफिया है। सोफिया का मतलब एक्चुअली विजडम है, तो वो मेरी बेटी ने रखा है, हमने नहीं रखा था। जो इनाया बड़ी वाली बेटी थी, उसकी स्टोरी है कि उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड थी कि वो किसी ना बच्चे से फ़ोन पे बात करती थी, प्रिटेंड फ़ोन, कभी रिमोट कंट्रोल उठा लिया कि अच्छा सोफिया मैं आ रही हूँ, तो मैं कहती थी सोफिया कौन है, तो कहती थी मेरी फ्रेंड है। तो मैं उसके स्कूल गई, मैंने उस टीचर से पूछा कि भाई मुझे सोफिया से तो मिलाओ, कहती यहाँ तो कोई सोफिया नहीं होती। तो उन्होंने अपनी मर्जी से एक अपनी कोई दोस्त बनाई हुई थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो फिर पता चला बेटी हो रही है, तो उससे कहा सोफिया आ रही है। तो तुम समझ गई कि वो किससे बातें करती थी? उन दोनों का आपस में चल रहा था कि हाँ भाई तुम आ रही हो, मैं बड़ी अकेली हूँ, आ जाओ जरा मिलके खेलेंगे, मामा को तंग करेंगे। अच्छा वैसे ये होता है कि जो बड़ा बच्चा होता है, खासकर अगर वो बेटी हो, तो वो अपने छोटे आने वाले बहन भाई का नाम जरूर, मेरी बेटी ने भी इब्राहिम का नाम। अच्छा ऐसा क्या, तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाई थी ना, मेरी सास के साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी नन ने मेरे मियाँ का नाम रखा हुआ है और मेरे देवर का नाम भी, इसलिए कि वो घर पे आके कहती थी अब मेरा भाई आ रहा है। देखिए बच्चों को पहले ही पता चल जाता है, कहते हैं ना बच्चे फरिश्ते होते हैं। तो बेटियों के साथ माशाल्लाह। अच्छा शादी अब कितना अर्सा तुमने काम नहीं किया वनीज़ा? मुझे देखो टीवी पे आए हुए तो अब 5 साल हो गए हैं, 5 साल प्ले किए हुए, इससे कि बच्चों के साथ पता नहीं, मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत है उन माओं की जो काम कर लेती हैं। बड़ा मुश्किल है कि आप 1 महीने के लिए रोज़ बच्चे को छोड़ के जाओ, मुझसे नहीं होता। तो अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए सोफिया, अभी छोटी है, दूसरी वाली तो स्कूल जा रही है, तो इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह सोचा है कुछ। और ये फिटनेस का राज तो बताओ भाई। टर्की अभी है ना, जब से ऐसी की ऐसी है, बच्चे भी हो गए ऐसी की ऐसी है। हाँ बिल्कुल, तुम याद करो। अच्छा ये खाने की बड़ी कॉन्शियस है, पता है जब यहाँ कराची में भी रहती थी और अक्सर मैं इसके घर जाती थी खाने बनाने के बाद, ये शी यूज्ड टू ट्राई बिल्कुल नई रेसिपीज और सब चीज़। तो भी इसके घर में हम जितना मैंने खाना खाया हमेशा हेल्दी फूड का ख्याल रखा था। क्यों, जब तुम्हारे सैलून पे आई हुई थी, मैं भी वही थी। हाँ, तो पता ही तुमने कहा ये खाओगी खाओगी, नहीं 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 मेरी कोशिश होती है कि पता है मैं जरा, मेरी अम्मी कहती है तुम साइकोलॉजिकली पागल हो चुकी हुई, लेकिन मुझसे अब ना ये वो आम मुर्गी नहीं खाई जाती। अब जैसे कल भी हमारी एक दोस्त ने मुर्गी ऑर्डर की, मैंने कहा पक्की बात है तुम मुर्गी खाओगी, गोश्त ऑर्डर कर लो। मुझसे नहीं खाई जाती, वो टिक्कों वाली मुर्गी नहीं मुझसे खाई जाती है यार। अब जो मुर्गी आ रही है ना, वो लगता है कि वो किसी कोई बेटर होता है ना उससे बनाई गई है, किसी मैदे वैदे से बनाई है, वो खाओ तो उसमें टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए मैं तो हमारे घर में आती नहीं है ना, मैं अपनी बेटियों को खिलाती हूँ ना खुद खाती हूँ। मैं तो भाई अब एक सोच लिया, देसी मुर्गी मंगाती हूँ, वही उसको सुबह ही यखनी बनाने के लिए चढ़ा देती हूँ। जब यखनी बन जाती है तो उसको कहती हूँ कि अब इसको फ्राई करके सालन बनाओ, और सालन में वो ग्रेवी के लिए वो यखनी डाल दो। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि थोड़ा देर से होती है। एग्जैक्टली, तो पतला होने का ये चक्कर है कि मैं जरा अपने डाइट का इस तरह ख्याल रखती हूँ, और मुर्गियाँ खाना छोड़ दें प्लीज। मुर्गियाँ खाना छोड़ दिए तो वो जो मोटापा हो रहा था ना मुर्गी, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, हाँ, तो वो आप रेगुलरली खाएंगे तो ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं ना, बिल्कुल आप मोटे तो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वनीज़ा, बेटियों में 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। अच्छा होता है ना कि बच्चा ज़्यादा थोड़ा सा अजीज कौन सा वाला है? ये मुझे बड़े लोगों ने मुझसे पूछा, और मैं अम्मी को भी देखती थी, और ये आप नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहती हूँ वो एक जिगर का टुकड़ा मेरा बड़ा है और वो छोटी वाली दूसरी जिगर का टुकड़ा है, तो वो फेवरेटिज्म नहीं हो सकती। अच्छा, अभी तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं। नहीं मेरे साथ उल्टा हो रहा है, बड़ी वाली का से कि वो शुरू में थोड़ी सी जेलस हुई थी, तो मैं जरा उसको ज्यादा अटेंशन दे देती हूँ, बेचारी ये वाली इग्नोर हो जाती है। अच्छा जन्नत जो है मेरी बेटी बड़ी जो है वो माशाल्लाह 8 साल की है, और इब्राहिम 4 साल का। जन्नत कभी भी जेलस नहीं हुई। अच्छा माशाल्लाह, जब से वो पैदा हुआ, लेकिन वो जल कुकड़ा है बहुत। वो तो जहाँ देखता है ना कि मेरे बराबर में सऊद या जन्नत या कोई भी बैठा या लेटा है, वो आके ना मैं कहाँ बैठूंगा, मैं कहाँ लेटूंगा, बीच में आके ना जगह बनाना शुरू कर देता है अपनी, और वो बराबर वाले को फेंक देता है सोफे से नीचे, फिर टांगे लंबी कर लेगा, फिर थोड़ा सा उधर हो जाओ, फिर थोड़ा सा उधर हो जाओ। नहीं नाया पहले महीने जेलस हुई थी, और अब तो बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखती है। अच्छा। बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मुझे बड़ी आ रही है, आ रही है, क्या करना? बड़ी आप कुछ नहीं, वो संभाल लेंगे होपफुली। बुला ले नहीं ठीक है ठीक है। आए हाय 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 हाय, मत करो। मैंने तो अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन किया ना शुरू में ही ना, क्योंकि ताकि वो बच्चे ना, मेरे बच्चों को ना गोद की आदत है ना मेरी इतनी आदत। छोटा वाले को कभी दौरा पड़ता है कि वो कहता है मैं बाथरूम भी साथ जाऊंगा,
वो होता है कभी कभी, हो ये जाता वो वाली है, इसलिए कि इसके ये थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी, तो वो मैंने इतना अपने साथ रखा है कि उसको मेरी आदत हो गई है अब। हाँ, और कुछ नहीं है। अच्छा वैसे अभी कराची लाहौर चक्कर लगते बस रहते ये हैं? चक्कर लगता रहता है, बिल्कुल। काम और के लिए। ससुराल में माशाल्लाह कौन कौन है, कितने लोग हैं? मेरी माशाल्लाह सास ससुर, एक नंद और एक देवर। अच्छा, बस दो। नंद की एक बेटी, बिल्कुल छोटी सी फैमिली है। छोटी सी फैमिली है। कैसा रहा ससुराल में? होता है ना कि जब हम इस फील्ड से कोई लड़की जाती है तो ससुराल वाले सोच रहे होते हैं कि पता नहीं। जी फरमाइए। अच्छा थैंक यू। तो ससुराल वाले कह रहे होते हैं कि जी पता नहीं कैसी होगी, वो हमसे डरे हुए होते हैं, हम उनसे डरे हुए होते हैं। यही होता है ना। जैसे आजकल पिछले दिनों कराची में जो हाल था, अगर दो गाड़ियां आगे पीछे हैं तो आगे वाली पीछे वाली गाड़ी से डर रही, पीछे वाली आगे वाली से डर रही है। वो समझ रहे हैं कि हम इससे आगे निकल जाए। तो जब फील्ड की लड़की खासकर जब शादी होती है तो वो अपने ससुराल से डरी हुई होती है, ससुराल वाले उससे डरे होंगे, पता नहीं कैसी निकलेगी अंदर से भाई। मतलब कि मेरा तो माशाल्लाह 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 इतना अच्छा रहा है कि वो पहले दिन से, बिकॉज वो हैं खुद भी बहुत अच्छे। हाँ। तो वही जब मुझसे पिछले 2-3 शोज में किसी ने सास और बहू का पूछा, मैंने कहा मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसलिए कि मेरी सास जैसे मेरी अम्मी है वैसे ही मेरी सास है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एडजस्ट हो गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे कि वही कह रही हूँ ना, अगर वो खुद दिल के इतने अच्छे हैं कि वो मेरे साथ भी नॉर्मल है। और एट द एंड ऑफ द डे हम नॉर्मल लड़कियां तो है ना। हाँ, सिर्फ टीवी में आते हैं तो कोई सिंग तो नहीं उग गए। तो सिर्फ मेकअप आ जाता है, बस मेकअप होता है, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। तो वो आम आप अगर नॉर्मल हो और आप घर में भी जैसे मैं अम्मी के साथ हूँ, मैं वैसे उनके साथ भी। सही। अच्छा वनीज़ा हमारी बहू है और समथिंग, ऐसी बात नहीं होती कभी? मतलब आपको आई गेस कि जरा थोड़ा सा बताते हैं कि अच्छा मैं उसको जानती हूँ, वो तो हमारी वो मैं अब उनसे पूछूंगी। ऐसा होता आंटी आप कहती? हाँ। अच्छा जी, अब मैं एक और गेस्ट को बुलाने वाली हूँ। बिल्कुल। मुझे पता है आप परेशान होंगे, आपको अपनी बच्ची की आवाज आ रही है बिल्कुल और मुझे अंदाजा है कि मुझे भी वही फीलिंग क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं जिस गेस्ट को बुलाने वाली हूँ वो मॉर्निंग शो में बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन आज हमारे शो में भी पहली बार ही आ रही हैं। उन्होंने भी एक्टिंग से स्टार्ट किया था, मॉडलिंग एक्टिंग, लेकिन अब जो उनके ऊपर जो कहना चाहिए कि जो स्टैम्प है वो डायरेक्टर की स्टैम्प है। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, आप उनके ड्रामे बहुत देखे होंगे। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और कुछ अपने स्टाइल की वजह से थोड़ा ज़्यादा वो मशहूर हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ एंजेलिन मलिक को। शो में पहली दफा आई हैं, कैसी हो एंजेलिन? गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एंजेलिन कहाँ होती हैं आप, गायब रहती हैं। बस मैंने अपनी बेटी की सालगिरह पे आपको देखा था, उसके बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं यही होती हूँ जी। बहुत कम नजर आती हैं वैसे टीवी पे। एक्टिंग कम कर दी है, डायरेक्शन ज्यादा दे रही। क्या कर रही हैं आजकल? प्रोडक्शंस कर रही हूँ, डायरेक्शन कर रही हूँ, एक्टिंग हार्डली। डायरेक्शन तो अच्छा, कभी सोचा था कि मैं इतनी अच्छी डायरेक्शन दे सकूंगी जितनी अच्छी आप कर रही हैं? नहीं, क्योंकि अपने आप जब कोई नया काम इंसान करता है तो पता नहीं होता ना अपने बारे में कि मैं कर सकूंगी। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर वैसी है जैसे एंजेलिन, आई नो हर लिटिल, मैंने इसके साथ काम किया। यू वांट टू एक्सेल इन एवरीथिंग दैट यू डू। जो आप करना चाहते हो, आप अगर आप किसी चीज़ में भी हाथ डालो, आपको होता है कि हाँ मैं अब इसको अच्छा ही करूँ, तो आई थिंक यू लाइक दैट कि जो भी करेगी ये एक्सेल ही करेगी, अच्छा ही करेगी। और एंजेलिन ने, मैंने भी बहुत साल पहले एक क्या था प्रोजेक्ट किया था, राजहंसनी। अच्छा, राजहंस इकबाल अंसारी साहब का, हम दोनों साथ थे और बड़ा मज़ा आया था। काफ़ी 5-6 दिन हम लोग साथ रहे थे, हमने काम किया था। एंजेलिन के बारे में मैंने सुना है कि इनकी भी दोस्तियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती हैं और गहरी होती हैं, और जिससे दोस्ती हो गई तो हो गई। जितने भी आपके दोस्त हैं वो बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो क्या किस तरह दोस्ती को रखा जाता है प्योर लंबा अरसे तक? आप कम मिलो। चलो भी वनीज़ा का समझ में आ गया। नहीं मुश्किल होता है, but I think one has to like you know बर्दाश्त करना पड़ता है, टॉलरेंस बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त करना पड़ता है। That's true. अच्छा हुमा, मुझे बताओ, जैसे एंजेलिन का भी एक स्टाइल है शुरू से, आप इनको इनके हेयर स्टाइल की वजह से, मुझे इतना शौक है हुमा मेरे बाल ऐसे हो सकते हैं। मुझे इतने अच्छे लगते हैं इनके बाल, बिकॉज मैं सारी जिंदगी चाहती रही कि मेरे बालों में कर्ल आ जाए और मैं कर्ली बाल हो जाए। मैंने पर्म भी कराए, लेकिन जो नेचुरल कर्ल होता है ना, ये इसकी अपनी एक लुक होती है। ये आपको, आप चाहे पर्म भी कर ले तो ऐसा एक नेचुरल जो एक मेरे नहीं हो सकते छोटे।
मेरा बड़ा दिल चाहता है, मुझे थोड़े बड़ा बाल पसंद। लंबे मैंने कर भी लो, बचपन में perm कराए करा थे एक ले, दफा हाँ। मामू की शादी में, हाँ। लेकिन मैंने इतने छोटे बाल थे उनको पर्म करा लिया था और वो और छोटे हो गए थे। और जब पहले दिन जो पर्म कराया है, तो जब मैं सोई हूँ और मैं वॉशरूम जाने के लिए बैठी हूँ तो सामने जो शीशा लगा तो मैं देख के ना घबरा गई, क्योंकि वो छोटे थे तो वो बहुत छोटे हो गए होंगे। भूल गए, और फिर वो आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कुछ ट्राई किया है अलग सा? मैंने भी पर्म कराए कराए थे? और वो बकरियां होती है ना, जो बकरियों के सर पे वो होता है, मैं उस टाइप की लग रही थी। एंड आई रिमेंबर मैं कॉलेज में थी, कनेड में थी, तो पहले पर्म करा के हमाकत कराई, फिर एक दिन मुझे लगा जैसे मेरे आईब्राउ बहुत कम है, तो आई वेंट एंड शेव्ड माय आईब्राउज। हाँ, तो किसी ने कॉलेज कहा याद होगा definitely। बिल्कुल, मुझे लगा You जो शेव कर लेती हूँ। अल्लाह, तो इतना बड़ा नमूना, पर्म्ड बाल, नो आईब्राउज। लेकिन मैंने जो अपने आप को एक चीख मारी थी ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं हूँ। वो आपने चीख मारी थी, लोगों ने मुझे देख कर चीखें मारी थी कि ये क्या आ गई है, तो वो हमाकत में एक दफा कर चुकी हूँ। वैसे हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता जरूर है कि वो अपने ऊपर कुछ नया ट्राई करता है और उसके बाद फिर पछता रहा होता है कि हमने ये क्या किया, और फिर 3-4 महीने तो उसको लगते हैं ठीक होने में। पर्म को तो काफी देर लगती है। मैंने आपका जब तक ग्रो अप नहीं कर जाता हाँ। तब तक नहीं आता। लेकिन इन पे ये बाल बहुत सूट करते हैं, बहुत, इसलिए तो अल्लाह मियां ने ये दिए उनको। एंजेलिन कैसे मैनेज कैसे करती हो? ये मुश्किल होता होगा ना बालों को मैनेज करना? It's just like basically I'm conditioning and Conditioning ज़्यादा करनी पड़ती होगी। exactly, हाँ, yeah. सही। कहाँ तक पहुंची लड़कियां बस हमारी? वी आर ऑलमोस्ट डन, हो रही हैं। अच्छा, बेसिकली आज का टॉपिक था फंकी मेकअप। उन्होंने मुझे कहा था फंकी मेकअप करना, मैंने कहा था फंकी का लफ्ज जरा थोड़ा सा हमारे कल्चरली उसमें एडजस्ट नहीं होता, तो मैंने कहा था हाँ मैं ऐसा कर सकते हैं कि हम अनयूजुअल कलर्स और थोड़ा सा डिफरेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली इस तरह की चीज़ें हम मैगजीन शूट्स के लिए करते हैं। मैगजीन शूट्स के लिए, वो भी अगर डिज़ाइनर्स के साथ ना कर रहे हों और सिर्फ हम मेकअप शूट कर रहे हों, बिकॉज डिज़ाइनर्स भी चाहते हैं कि जो हमारी सारी ख़वातीन हैं, जिस तरह की उनकी नेचुरल लुक होती है, जिस तरह का हमारा कल्चर है, जिस तरह का हमारी सोसाइटी में एक हमारा है स्टेटस, उसके लिहाज से। लेकिन जब हमें कभी अपनी ब्यूटी करने होते हैं शूट्स, तो हम फिर उसमें डिफरेंट चीजें मेरा तो दिल कर पता है क्या सकते चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि जैसे हम कभी मिलते हैं, कोई गेट टुगेदर होती है तो और उसमें तैयार होके जाते हैं, तो उसमें हम कह दें कि जी ये जो है आपने मेकअप कोड ऐसा है कि आपने फंकी मेकअप करना है, या पार्टीज तो आजकल ऐसे ही हो रही है ना, थीम्स हो रहे हैं, थीम्स वाली होती हैं, तो अब तो हो गया ना। तो मैं बच्चों की ज्यादा करती हूँ, Like अब Halloween से हमारे अपनी तो कह भी दो तो वही औरतें अपने ही हालत में बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जाती देखेंगे हैं। कि बच्चों के स्कूल्स में जो चीज अब शुरू हुई है वो बड़े भी करने लगे हैं। अब तो थीम शादियां और पार्टीज और सारी होती हैं, तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे पिछले दिनों किसी की बॉलीवुड मेहंदी थी, हाँ अच्छा, तो सारी बॉलीवुड के लहंगे चोलियां पहन के आई हैं। अच्छा, मैंने अखबार में वैसे ही देखा होता है था। ड्रेस कोड के साथ। लेकिन मैं नॉर्मल बात करें, क्योंकि हम शादियों वादियों में तो नहीं कर सकते ना इस तरह जी, लेकिन हम जो अपनी पार्टीज करते हैं, जो प्राइवेट पार्टीज, जैसे वन डिश करनी लड़कियां मिलके आपस में, उसमें हम बन के आगे कोई टेढ़ा मेढ़ा चीज है ना। जी आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे ख्याल में जो ये कमेटी लंचेस होते हैं जो घरों में उनमें ये करना चाहिए, एक आंख पे बटरफ्लाई बना ली कोई इस टाइप के ना होने चाहिए। हाँ, मुझे ये कहा था, मैंने कहा नहीं, बटरफ्लाई वाली चीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली बच्चों के लिए स्कूल्स में वैसी चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होती हैं। तो मैंने कहा था यूजुअली हम जो शूट्स पे यूज़ करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हम जो ट्राई करते हैं नई चीज़ें, बेसिकली वी ट्राई टू हम कोप अप करते हैं कि अच्छा जो बाहर क्या फैशन चल रहा है, वहाँ क्या कलर्स आ रहे हैं, आई शेड्स में क्या चल रहा है, तो उसको लेकर हम मेकअप करते हैं। तो उस लिहाज से डिफरेंट कलर यूज़ किया है। बेसिकली एक तो बहुत ही अंडरटोन है ऑरेंज एंड ग्रीन के साथ, और जो दूसरा है हमने उसको थोड़ा गोल्ड कलर यूज़ किया है। जो मैं बताना चाह रही थी कि आजकल गोल्ड बैग्स एंड गोल्ड आई शेड्स, इट्स वेरी वेरी मच। तो ये कलरफुल मेकअप है, थोड़ा सा आप उसको फंकी मेकअप, और आप खासकर मेरे ख्याल है टीनेजर लड़कियों के लिए ज्यादा है ये। हम नहीं कर सकते हो माँ, हम भी टीनेजर ही हैं तकरीबन, ज़हनी तौर पे तो हम टीनेजर ही हैं। हाँ, ज़हनी तौर पे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेंटली नहीं। तो बेसिकली मैं ये बात थोड़ी सी लड़कियों में हमें इनकरेज करना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि बच्चियां अगर आंखों पे कोई किसी ने ग्रीन पेंसिल यूज कर ली, तो यूजुअली जो माएँ होती हैं, मेरी भाभी ने मस्कारा लिया अभी अमेरिका से, तो ब्लू मस्कारा,
वो कह रही, मैंने कहा क्या तुम ब्लू मस्कारा लेके, अच्छा लगा भी लिया ना, ट्राई भी कर लिया, मैंने कहा क्या तुमने ब्लू मस्कारा लगा लिया, अच्छा नहीं लग रहा है। अमेरिका में बहुत लोग करते हैं। तो हाँ, तो उसने ना, नहीं मैं तो गई भी थी अमेरिका, मेरे साथ ही वापस आई है, तो ब्लू, मैंने कहा क्या तुमने ब्लू कलर का मस्कारा लगाया, मैं तो ऐसे ही देख रही थी बाजी, मैंने कहा अच्छा ठीक। उसके बाद दूसरे दिन, नहीं उसी दिन खुद घर चली गई, तो मुझको फ़ोन करके कहती है सुने वो ब्लू मस्कारा लेती आइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ब्लू मस्कारा लेती आऊँगी। और वजीर मनीषा की बेटी बहुत रो रही है, तो हम छोटी सी ब्रेक लेंगे ताकि मिल ले उससे जाकर और वो थोड़ी सी खामोश हो जाए। तो जी छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। एंजलिन, हुमा और वरी हमारे साथ मौजूद है, बातें करेंगे बहुत सारी, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारी मॉडल्स जो हैं अनम और महविश, अनम और महविश नाम है ना जी, तैयार हो चुकी हैं और एक दफ़ा फिर इनको दिखा दीजिए। और सायमा, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुमा के लिए, सायमा के लिए और इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। अच्छा एंजलिन, मेरा सवाल है, आप जब भी कोई ड्रामा बनाते हो या प्रोडक्शन या डायरेक्शन देते हो, आपका जो सब्जेक्ट होता है बड़ा चूजी होता है, डिफरेंट एक मौजू होता है, उसकी वजह यही है कि बिकॉज एक ही मौजू हर तरफ चल रहा होता है, तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। कोशिश मेरी होती है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो कुछ मुख्तलिफ कहूँ, मुख्तलिफ चेंज। और कैरेक्टर्स भी आपने बड़े डिफरेंट, जी वो इत्तेफाकी बात है, मिले ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं। नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है अंजलि, जो मुझे अच्छा लगता है वो ये कि आप सोसाइटी की वो चीज़ें जिनको अक्सर हम चाहते हैं कि इग्नोर कर दें, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट वांट टू शो इट, हालांकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर सफ़र कर रहा है उन चीज़ों से, उसको लेकर एक दफ़ा लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। पता है क्या होता है, इससे जो देखने वाला है वो भी अपने आप को रिलेट कर सकता है ना। और हमारे वैसे तो आपको पता है सारी स्टोरीज जो हैं जैसे भी चलती रहती हैं तो चलती रहती हैं, इमेजिनेशंस भी हैं सब, लेकिन जो ट्रू स्टोरी से रिलेट करने वाली कोई चीज़ हो उसकी वैसे भी मैं कहती हूँ उसको आप आर्ट कहते हैं, दिस इज अ रियल आर्ट, यू कैन एक्चुअली शो देम समथिंग विच इज़ रियली रियल, एंड देन फिर आप दूसरों को एक लेसन भी उसमें होता है कि हाँ पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में सोल्यूशन मिल जाते होंगे। एग्जैक्टली। और एंजलिन को 2006 में लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया बेस्ट ड्रामा डायरेक्टर पर, वही ज़बरदस्त, और उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की थी नमान जात के साथ। तो एंजलिन का एक पैकेज देखते हैं छोटा सा, फिर हम बात करेंगे। एंजलिन मलिक पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा है जो अपने हर किरदार को बखूबी निभाना जानती हैं। एंजलिन ने ऑन स्क्रीन जो भी काम किए, चाहे वो मॉडलिंग हो या एक्टिंग, होस्टिंग हो या डायरेक्शन, सब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और हमेशा से अपने लिए चैलेंजिंग और ब्रेव रोल्स ही सिलेक्ट किए, जिससे वो अपने व्यूअर्स के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुई। मैं बदनसीब हमेशा से अंधी हूँ। मैंने तुझे अंधी से शादी इसीलिए की थी कि तू कमाएगी और हम दोनों खाएंगे। आज भी एंजलिन के काम को पसंद करने वाले उनकी स्क्रीन अपीयरेंस के मुंतजिर रहते हैं और तहे दिल से उनके लिए दुआगो हैं कि वो ऐसे ही काम करती रहें। अच्छा एंजलिन, पूरा बचपन इंग्लैंड में गुजारा, और वो क्या चीज़ थी जो अपने मुल्क वापस खींच के लेकर आई और फिर यहीं रह गई आप? Yeah, I basically came back when I was 10, 11, and then I went for my masters. I thought कि I don't know, पाकिस्तान है। पाकिस्तान you know, कहीं भी चले जाए ना, आपको अपना मुल्क ही खींचता है वापस।
वाकई सही बात है। अब हम लोग भी सही बात है, बहुत कुछ दिनों के बाद घबराहट, होम सिकनेस हो जाती है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। आप कहीं भी जाएं 2 वीक्स के लिए आप जा सकते हैं, आप 3 वीक्स भी रह सकते हैं, बट एंड ऑफ 3 वीक्स आपको लगता है यार बस अब मुझे वापस जाना है, मुझे अपना घर, अपनी जगह। और हम वाकई पाकिस्तान में हम स्पॉइल कितने हैं, एग्जैक्टली कितने स्पॉइल्ड हैं हम। अच्छा ये बताओ कि एक्टिंग और होस्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, मॉडलिंग, इन सारी चीज़ों में से सबसे बेस्ट क्या लगता है या सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? डायरेक्शन में। हाँ, बिकॉज आप बेसिकली यू आर इन कंट्रोल एंड यू नो आप सबको बताते हैं करना क्या है, कैसे करना है, सारा कुछ कमांड होती है ना। एग्जैक्टली या। अच्छा कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी एक्टर ने बहुत तंग किया हो? बहुत दफ़ा हुआ है। बहुत दफ़ा हुआ है। बहुत फिर दफ़ा क्या हुआ करती है है। एंजलिन? गुस्सा आता है एंजलिन को? नहीं, मैं बस इग्नोर कर लेती हूँ। हाँ, मैं बस गुस्सा नहीं आता? हाँ, नहीं लड़ती नहीं है? उसको कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बेसिकली वही होना है जो होना होता है, यू नो, तो फ़ायदा नहीं होता। आप बस अपना काम करें और वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल खुद ही ठीक हो जाते हैं। मैंने ये देखा है। वैसे कुछ लोग ना थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए भी करते हैं और जब देखते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा फिर कहते हैं कि बेकार है। एग्जैक्टली, हाँ, रिएक्शन ना दें आप, लाइक यू नो, फिर वो भी आगे से रिएक्शन नहीं देते। सही। कभी हुमाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट ऐसा आया हो जिसने, सॉरी यार मुझे एक्चुअली 5-6 दिन से नज़ला खांसी है बहुत शदीद किस्म का, वेदर भी चेंज हो, मुझे खांसी। देखिए मौसम कितना चेंज हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। आप मुझसे पूछने वाली थी कि मुझे किसी ने तंग किया हो? ने तंग करते होंगे। हाँ, कोई ऐसा जिसने बहुत ज़्यादा तंग किया हो? बेसिकली मेरे काम में कुछ ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा कोई तंग करता नहीं है यूजुअली। हाँ, ये होता है कि जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तो दुल्हन के साथ आप, क्योंकि वो आपके रेगुलर क्लाइंट नहीं होते और उनकी शादी हो रही होती है, टेम्परामेंट डिफरेंट हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बट हमारे तो ये है ना इंडस्ट्री सर्विस, हमारी जो इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें बेसिकली होता है क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट, तो हम ज़्यादा उसको कुछ कह नहीं सकते। ऑब्वियसली कई दफ़ा होता है, जैसे हेयर कलरिंग में कई दफ़ा ये होता है कि आपका लोग बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जो बताती नहीं कि मेहंदी लगाई है, अनटिल अनलेस आपको खुद पता चल जाए, तो फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, क्योंकि वो बिल्कुल 2 ऑपोजिट कलर्स मांग रही होती हैं। तो इट्स रिक्वायर काइंड ऑफ आपको बड़े पेशेंस के साथ नॉलेज इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे एंजलिन का काम है कि एटीट्यूड एक हद तक बर्दाश्त करती होंगी, लेकिन जितनी ही पोलाइट रहती होंगी दूसरा इंसान कितना एटीट्यूड दिखाएगा, कितना एट द एंड ऑफ द डे ये डायरेक्टर है ये कर सकती होंगी कि अच्छा उसके कैरेक्टर को थोड़ा शॉर्ट कर दें, अच्छा चलो बस ठीक है इसको मार दो यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, मार देते वैसे, हम मैं भी मार देती हूँ, बहुत तंग करते हैं। अच्छा मजे की बात, सब तंग करने वरने के बाद मासूम भी बन जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों का कि नहीं हम तो बेचारे इतने मासूम, और फिर खुद ही सबको ना फोन करके पता है ये हुआ, ये दूसरे को पता ही नहीं है, उसको कोई लिफ्ट ही नहीं है ना कि कुछ हुआ है, सबको खुद ही फोन करके पता है ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ऐसे लोग भी बड़े हैं। अच्छा मैं पूछूंगी हुआ, कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि कोई ऐसी आएगी इसका तुमने कहा कि इसका मैं गला दबा दूँ, इतना मुझे तंग कर रही है, नहीं ये लिपस्टिक ऐसे नहीं ऐसे लगेगी, नहीं ये लाइनर ऐसे लंबा करके लगाएं, हुआ ऐसा? नहीं, एक दफ़ा हुआ था एक्चुअली। मैं भी मेरा भी जो पेशेंस है वो मैं कोई इतनी मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है, यू नो। एक तो आपके सामने हुआ था ईद का रश में और मेरा भी खत्म हो गया था। मैं बल्कि एंजलिन को बताते हैं क्या हुआ। ईद का बहुत ज़्यादा रश था, हमारी ऑलमोस्ट चांद रात थी। जवेरिया केम ऑन हर टाइम, बिल्कुल अपने टाइम पे आई और काम चल पड़ा। मेरे पास बहुत सारी वेट में ख़वातीन बैठी थी, उन्होंने मुझे इतना तंग किया। मैं इसके पास गई, मैंने कहा ये मेरी दोस्त है, बहुत अरसे से आ रही है, जानती है मुझे, हमारे एक रिलेशनशिप। मैं इसके कहा यार बस कर दो अब, तुम कब तक करवाती हो? नहीं तुमने कहा था यार जवेरिया तुम इतनी लेट आई हो, तुम बता तो देती। मैंने कहा आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। उसके बाद फिर हम दोनों की रोना रुलाना मनाना होता रहा काफी देर तक, और उसके बाद मैं कहीं चली गई और हुमा डर गई कि मैं वाकई नाराज हो गई। हुमा को फोन जवेरिया तुम आई नहीं, काफी दिन हो गए, आ जाओ ना।
मैंने कहा वो सॉरी मेरा अपना पेशेंस खत्म हो गया बिकॉज वो इतना बग करता है ना इंसान कभी किसी दूसरे इंसान को। नहीं हुमायूं, कोई नई बात नहीं है, घर में भी ऐसे ही होता है। जब बाहर से आता है कोई काम करने वाला तो बाहर का गुस्सा घर में ही आगे उतारता है, अपने ऊपर ही उतारता है। लेकिन मुझे जितना मैं इनसे मिली हूँ, मैंने थोड़ा बहुत काम किया इनके साथ। बहुत पहले हमने इनके मेकअप्स भी किए जब इंडस टीवी में हम लोग सब काम करते थे, हम भी सीख रहे थे, तब आप वहाँ पे थी और आप होस्ट भी करते थे और काम भी करते थे। You were working in Indus as exactly on some post, right? So we used to meet a lot, you know, हम अपने प्रोग्राम्स करने के लिए आते थे, मैं और साइमा और you know, तो बहुत अच्छी मुलाकात होती थी। बट मैंने इनको हमेशा बड़ा चिल देखा है। नहीं, मैंने बहुत इनके दोस्तों से बड़ी तारीफ, हुमा फौजान बड़ी तारीफ करती हैं आपकी, वाजिद बहुत तारीफ करता है। मैंने हम जिंदगी में एक चीज सीखी है कि हम हमेशा चिल ही रहना चाहिए। हाँ, गुस्सा दिखा के टैंट्रम्स थ्रो करके कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ होता भी नहीं बेसिकली। एग्जैक्टली, एंड you're right, you know, sometimes क्या होता है कि आपके अगर वर्किंग कोलीग्स भी उनसे भी रिलेशनशिप कभी तो स्ट्रेस में आ जाता है, you know। हाँ, लेकिन वो तो अक्सर होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और कभी कभी जैसे मेरे सलून में लड़कियां हैं, वो सब हम काम कर रहे थे, कभी कभी वो भी अपसेट हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि वो एक पेशेंस होता है आपका, कभी एक लेवल आ जाता है, you know, जो बहुत स्ट्रेंज होता है। हमें बेसिकली उस स्टेज तक पहुंचना नहीं चाहिए एज ह्यूमन। हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना निकल जाना चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त भी हमें उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए। वरीज़े जो है, मैं आपको बता दूं भाई, वरीज़े अपनी बेटी छोटी है, जरा उसके साथ हैं, बच्ची रो रही थी, तंग कर रही थी। थोड़ी देर में वो आ जाएंगी। जब तक काश भाई एक अच्छा सा गाना सुना दे, अच्छा सा गाना, कोई पाकिस्तानी गाना सुनाइएगा। पाकिस्तानी ही गाएंगे हम लोग, आप गाना पाकिस्तानी ही गाया करेंगे। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया, वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया। खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल पे नशा सा है छाया। साथी मेरे तू आ, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा। अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा। शहनाइयाँ बज रही है,
बेताबियां बढ़ रही है। मेरी सुन और सुना, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। बहुत अच्छा, जबरदस्त। मुझे ये गाना वैसे बड़ा पसंद है। अच्छा जी, ब्रेक ले लें। हो गई बच्ची, चुप हो गई? सो गई। सुला दिया है। चलो मैं सुला के आई, उनका मैं सुला के ही जाऊंगी, भले देर से जाऊं लेकिन सुला के जाऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं वो करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और जी अब आप तीनों तैयार हो जाइए, इम्तिहान है आप तीनों का। और हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हम स्क्रीन पे आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाएंगे, आपने बतानी है किसकी है। वो दो फेसेस आपस में जुड़े हुए हैं। बचपन में नहीं खेलते थे हम लोग ऐसे ही। अब किसी की तस्वीर वो मॉडल के मुंह के आगे अपना मुंह काट के लगा देते थे। तो जी दिखाएं पहली तस्वीर वनीसे के लिए। हाय अल्लाह, ये तो कुछ अजीब सी। एक तो मुझे कोई करीना टाइप लग रही है और एक ईमानजी लग रही हैं। एक ईमान लग रही है और एक आयशा खान टाइप लग रही है। हुमा आप क्या कहेंगी इस बारे में? आयशा खान। और दूसरी? दूसरी शिल्पा लग रही है। हाँ शिल्पा। तीन औरतें बैठी हैं और तीनों में से एक भी एक सही बताया है किसी ने। ये इंडियन, ये आयशा पाकिस्तानी है, दोनों पाकिस्तानी है। आयशा खान पाकिस्तानी है। आयशा खान, आयशा खान तो है। हाँ वाह भाई, हुमा ने बता दिया। माहिरा और आयशा खान दिखाइए। हाँ वो आयशा तो लग रही थी, वो मुझे आप फेल हो गई ये दोनों, लेकिन आयशा खान बोला। आयशा खान बोला, वो तो इसने पहले बोल दिया था। इसने कहा आयशा खान। अच्छा पहले इसने बोला था। हुमा ने चीटिंग की इसका मतलब। अच्छा नहीं, मैंने दूसरा पहचाना। नहीं मायरा मैं नहीं पहचान रही थी। अच्छा जी दूसरी पिक्चर दिखाएं। ये तो शरियार जो नया मुनव्वर है मेरा ख्याल आधा। आधा और आधा। कोई भाई आंखें करो, मुंह करो, ये आधे मुंह क्या कर रही है? ये तो कोई बात ही ना हुई। दूसरा सिंगर है यार, तुम लोग इसके डिंपल से भी नहीं पहचान रही। अली जफर। हाँ अली जफर, शरियार मुनव्वर अली जफर। विंगा चिब्बा किया हुआ था, नहीं समझ आसान दे दे ताकि जल्दी से बता दे। शरियार नजर आ रहा था। चले जी नंबर 3। अल्लाह जी, ये तो भाई तुम्हारा जो भी ग्राफिक वाला ना उसके मुझसे मुझे मिलाओ। ये तो बात है, एक रुबाब लग रही है मुझे। रूबी रुबाब याद आ रही है। हाँ। सनम चौधरी और सनम चौधरी की, और एक जिसकी अभी भी शादी हुई है गोरे से एक्टर के साथ। गोरे वो बाद में हुए। नहीं सबा कमर है, आदि सबा कमर है। विनीत गलत गलत जिसकी शादी हुई है अभी, एक लड़की जिसकी अभी शादी हुई है। सॉरी यार, राइट वाली सबा कमर है। हस्बैंड का नाम बताओ ना। लड़का आयजा। दानिश की बीवी एक है। जलाक हो ना तुम, नाम बताओ। आयजा खान। आयजा है और एक मुझे तो सबा कमर लग रही है। नहीं दिखाओ, कोई बताएगा? हाँ कौन? जेनिफर। जेनिफर कौन है? आयजा खान तो बता दिया ना हमारे। और एक आंख नजर आ रही है, वो कौन है? चले भाई दिखा दे। एनी जाफरी है वो, दिखाइए जरा।
अरे नहीं भाई, ये तुम्हारे ग्राफिक वाला मैं नहीं मानती। अच्छा, जो आसानी से समझ में आएगी वो अच्छा है। आधा आधा करते हैं, ये आधा वो क्या होता है? चलो भाई, नेक्स्ट टाइम आप यूं वाला आधा कीजिएगा, यूं वाला आधा नहीं कीजिएगा। आधा हुमायूं और आधा पता नहीं कौन है। ये देखो, आधा हुमायूं है, आधा हुमायूं और आधा फवाद है। फवाद है। भाई सही, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट है, फंस जाएंगे। आमना इलियास। हाँ, आमना इलियास और ईमान जी। ईमान जी, ईमान जी कौन है जी? हाँ भाई, जवाब दुरुस्त नहीं है, ईमान अली है भाई, ईमान अली है। हाँ, तो मैंने कहा ना ईमान जी। अच्छा अच्छा जी, ईमान। मैंने कहा नहीं आई है शायद मॉडल ईमान जी के नाम से। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब अंजलिन बता। हमजा तो है वहाँ, हमजा और अपना वो दूसरा उनका प्यारा एहसन। हमजा अली अब्बासी। खत्म है भी हैं? हाँ, अच्छा चले जी। ये वो भी मूवी की है जिसने एक्ट्रेस ने, वो आधा उसका है, फेयर एंड लवली वाली, गाने वाली, क्या नाम है? बड़ा सोहाय। और दूसरी है मोनालिसा और सोहाय अली अब्रो। जी, जवाब दुरुस्त। No, Angeline, that's mine. अच्छा जी, ओ सॉरी, मतलब टाइम पे कैमरा कट करता हूँ, सही है। दीपक परवानी है, NHSY। हाँ, ये दो वाह भाई वाह, जबरदस्त। मनीषा ने फौरन से बता दिया और इन्होंने दो ही गंजी है ना। The गंज speaks for itself. खत्म है। और दिखाइए प्लीज। मारिया वास्ती, दूसरी और जवेरिया। वाह वाह, मनीषा के लिए बहुत सारी मनीषा का चश्मा काम आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट। मारिया की भी तुमने क्या तस्वीर लगाई है? पहला पर्चा नहीं लग रही है। मारिया की भी ऐसी तस्वीर। हाँ, मारिया को देखा। वाह वाह, शेरनी टाइप, गुस्से वाली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है कि मैं आप लोगों को अलग अलग एक कोई भी वर्ड बोलूँगी, आपने उसके जोड़ीदार कुछ बोलना है। जैसे मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि मैं बोलूँगी खूबसूरत, आपने कहना है जवेरिया। समझ गए? ठीक है। पहले किससे? वनीजा से शुरू करते हैं, चलो। हाँ जी विनी। मॉडल। सुपर। मकसद। मकसद पूरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, है ना? औलाद। हाय, दिल होती है, जान होती है, दिल और जान होता है। वाह वाह। ख्वाहिश। ख्वाहिश हमेशा करनी चाहिए, आई थिंक। मैं तो करती हूँ हर वक्त। नजर। बहुत लगती है भाई, इससे तो बच्चे को ला नहीं रही थी। हाँ, बहुत लगती है। काम। पैशन। आई फील पैशनेट अबाउट माय वर्क। हाँ। अच्छा, बेस्ट। बच्चे। मेरी तो जिंदगी आजकल बस बच्चों के अलावा मैं बात ही नहीं करती ना। नहीं करती ना, मुझे और कोई नजर ही नहीं आता। हस्बैंड। हस्बैंड, ही इज अ माशाल्लाह आइडियल परफेक्ट हस्बैंड, माशाल्लाह। करियर। करियर हैज बीन वेरी क्या कहते हैं, सेटिस्फाइंग, कि जो मुझे चाहिए था मुझे अपनी जिंदगी से वो मिला। फैमिली। फैमिली इज एवरीथिंग, एवरीथिंग। मॉडलिंग की ठीक है, हो गई, अब बंदा आगे चले, आगे बढ़े। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉडलिंग के अलावा मुझे इतनी एसोसिएशन है मेरी उससे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बड़ा छोटा जिंदगी का हिस्सा, काम का हिस्सा उसमें होना चाहिए। बाकी मैंने और भी बहुत कुछ किया और मैं और कुछ करना चाहती हूँ, बहुत छोटा हिस्सा था मेरी जिंदगी का। दुनिया। गोल है बहन। गोल है बहन। चले हुमा, आपकी बारी है। लिपस्टिक। ब्राइट। दिमाग। तेज। अब ब्राइट नहीं बोलते। हाँ जी, दिमाग। पका हुआ। ड्रीमी। हाँ। गुस्सा। बेपना। रंग। चमकता हुआ। ब्यूटी।
Lies everywhere. स्टाइल, Very simple. जिद, नहीं, जिद नहीं. नहीं, आंखें, Expressive. मुस्कुराहट, Full of life. मोहब्बत, Unconditional. वाह वाह वाह। एंजलीन की बारी है अब। एंजलीन, जिंदगी। जिंदगी एक है। वाह वाह, एक। स्कैंडल, स्कैंडल एक है। इसमें नहीं हो सकता कहीं। बहुत सारे हैं। बहुत सारे। क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ। वाह। ड्रामा, ड्रामा क्वीन। अच्छी बात है। नफरत, नफरत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हंसी, हसीन, हंसी, हंसी, हंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दुआ, दुआ हर वक्त करना चाहिए। जेलसी, जेलसी बिल्कुल भी नहीं करना कभी नहीं करना चाहिए। धोखा, धोखा ना दो तो बेहतर है। एक्टिंग, एक्टिंग हर वक्त हम एक्टिंग ही करते हैं। प्यार, प्यार ज़रूरी है। ज़रूरी है। लड़ाई, लड़ाई खैर ज़रूरी है। लड़ाई जरूरी है और लड़ाई गैर जरूरी है, सॉरी। एक्टिंग जरूरी है। लेकिन प्यार होगा तो लड़ाई तो होगी। हाँ, हो ही नहीं सकता। वो तो हिस्सा प्यार मैं और उनसे नफरत लड़ी, इन दो मैं- जगह ही लड़ाई होती है बस। मेरी जिंदगी में मैं खैर सिर्फ 2 या 3 लोगों से लड़ती हूँ, है ना? मियाँ, हाँ। माँ और बहन भाई। और मैं लड़ती हूँ विनीत का भाई कैसा है? माशाल्लाह बहुत ठीक। याद है हम लोग बैंकॉक गए थे भाई के साथ। अभी आजकल आया हुआ है वो। अच्छा, अभी आया। वो शादी हो गई है? शादी हो गई है उसकी माशाल्लाह। पिछले साल शादी हुई, नहीं इसी साल शादी हुई। इसी साल हुई। मॉरिशस में थे तब भी साथ था हमारे। साथ था वो तो तुम्हारे हिसाब से तो वो तब तो वो गोलू मोलू होता था। अब माशाल्लाह 6 फुट 3 इंच का हो गया। पोलैंड में रहता है, पोलिश लड़की से शादी की है उसने, तो भी आजकल आया वो काम से। अच्छा मिनी, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हें चटपटे खाने बड़ा पसंद है। बहुत ज्यादा। किस किस्म का चटपटा खाना? मुझे हर किस्म का, गोलगप्पे खिला दो, चाट खिला दो, पापड़ी चाट, कुछ किस्म की भी। चाट की प्लेट बनानी आती है? नहीं। क्यों? मुझे पता तुम मुझसे क्या करवाने लगी। नहीं, मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि चाट नहीं मुझे मेरे जब मैं लाहौर जाती हूँ ना तो मेरे 3-4 जगह हैं जो मुझे लाहौर में पसंद है और 2-3 जगह यहाँ पे पसंद है। तो वो जब पहले कराची में रहती थी तो शूट होती थी तो शिजात को कहती थी अच्छा मुझे मेन मार्केट से दही बड़े मंगवा दो, और यहाँ पे मुझे पापड़ी चाट चटखारे की बड़ी मजेदार है। गजीबो की भी वो जो गोलगप्पे खाने जाते थे हम। पानी पूरी, पानी पूरी बहुत, इधर पानी पूरी कहते हैं, लाहौर में गोलगप्पे कहते हैं। सलोन पे मैं नाराज हुई थी इससे। क्या पानी पूरी मंगाई के दाल से, पता नहीं क्या मंगा के खिलाया था, केचप वेचप डाल के, पता नहीं क्या चीज थी। केचप डाल के? हाँ कुछ ऐसी चीज थी, इसमें केचप भी डला हुआ था, दाल से भी थे और बहुत सारी मिर्ची की वो है भेलपुरी, आई थिंक भेलपुरी समथिंग। हाँ तो मैं इस तरह मना लेती, उसको पता है इसके पेट में उतर जाओ बस सारी चीजें पूरी ठीक हो जाएंगी। अच्छा अंजलि, आपके खाने में क्या कुछ स्पेशल चीज पसंद हो? दाल चावल इज माय फेवरेट। दाल चावल, दाल चावल इज ऑल चाट, सब चटोरे वैसे लड़कियों की ज्यादा होती है वैसे, और जो लड़कियां कहती हैं हम खट्टा हमें पसंद नहीं है, मुझे लगता है झूठ बोलती है। नहीं झूठ बोलते, ऐसे हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं मैं अगर दाल भी हमारे घर में जैसे रोज दाल पकती है, दाल हम लोग इतना मुर्गी नहीं खाते, ये दाल जरा ज्यादा खाते, तो वो भी नींबू निचोड़ के चाट मसाला डाल के ना 25 चीजें उस पर डाल के फिर वो खाया जाता है। अच्छा अंजलि, आपके फादर के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत चैरिटी किया करते थे, तो बचपन से उनको ज़ाहिर देखा होगा, तो खुद कभी ख्याल आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं? ऑब्वियसली आया है, एंड आई थिंक हर कोई अपनी जगह करता है या कोशिश करता है। मैं भी लाइक यू नो ऑब्वियसली एक लार्ज स्केल में नहीं करती, बट जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं उनकी मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्प करूँ। बिल्कुल, और होना चाहिए। बिल्कुल हेल्प करो, इसने मेरी बड़ी की थी। अच्छा, मुझे अभी तक याद है अंजलि, माय फर्स्ट प्ले एवर। या योर फर्स्ट प्ले, है ना, इवन स्टेड एट योर हाउस। इतनी इसने मुझे हेल्प की थी, इतनी की थी, बिकॉज मैं कभी जिंदगी में एक्टिंग आई मीन कॉलेज में की थी, लेकिन आम उस तरह नहीं कभी किया प्रोफेशनली। सो शी वाज दैट चैरिटी रियली वर्कड आउट, लेकिन मुझे उसको बड़ी ज़रूरत थी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्या कहा? आवाज नहीं आई।
अच्छा ठीक है जी, ब्रेक का टाइम हो गया, छोटी सी ब्रेक लेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। एंजलीन, हुमा और विनी हमारे साथ मौजूद हैं। और अब देखना ये है कि अपने अपने कामों में तो ये सब बड़ी परफेक्ट है, लेकिन घर के कामों में ये कैसे? नहीं भाई, हम नहीं हमें नहीं देखता, उसको पहले अंदाजा हो गया था इक्षा कि ये कुछ अभी कुछ होने वाला है, कुछ करने वाली है। नहीं, मैं एकदम मुझे याद है, हम इंग्लैंड एक प्ले करने गए तो उन्होंने पहले भी मैंने ये स्टोरी कहीं सुनाई हुई है। तो एक घर में हमें उन्होंने ठहरा दिया। तो जब मैं पहले दिन काम से आई तो देखा कि खाने के बर्तन सारे पड़े। मैंने कहा तो ये कौन साफ करेगा? तो हमारे डायरेक्टर ने कहा जावेद फाजल आप करेंगी। मैंने कहा मैं करूंगी, तो मैं घर में कराची में बैठ के ना ये काम कर लूँ। मैं इधर काम करने आई हूँ, मैं अब घर गृहस्थी करने नहीं आएगी। अगर मैं घर गृहस्थी अपने घर पे करूंगी ना, क्या यहाँ पे क्यों मैं चाटे बनाऊंगी? अल्लाह बख्शे, वैसे जावेद फाजिल भी बड़ी चीज थे। उन्हीं के साथ हम मॉरिशस गए थे और वहाँ पे बड़ा मजा आया था। हालांकि उस ट्रिप पे भी नहीं मैंने इसने नहीं, तो उसी वक्त भी इसका साइज 0 था। मैं काफी हेल्दी थी। बाय द टाइम जब हम 1.5 नहीं, मैंने उधर जाके इसी तरह जैसे अभी टर्की में किया, डिसाइड किया कि मैं चावल रोटी कुछ नहीं खाऊंगी। और वहाँ पे बारबेक्यू कोकोनट ऑयल से इतनी खाना बनता था, उसकी वो जो एक फ्रेग्रेंस आती थी वो हमें बर्दाश्त नहीं होती। इसने वहाँ स्टीम वेजिटेबल्स बनवाने शुरू किए स्पेशली। मैंने कहा अच्छा मैं भी खाऊंगी स्टीम वेजिटेबल्स। और हम कोई मेरा 25 पाउंड वजन कम हुआ था। अच्छा, और फिर मैं एक दिन इसे मुझे बुलाया कहती तुम मुझे पतली लग रही हो। अच्छा, मैंने जब बाहर जाती हूँ तो मेरा बढ़ जाता है भाई। मैं वो नई चीजें बड़ा दिल चाहता है, मजा आता है खाने का। वहाँ पे तो हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। इसने मुझे बुलाया कहने की तुम्हारा वेट कम हो गया। मैंने कहा अच्छा हो गया? कहने की जरा ट्राई करो मेरे कपड़े। और जब मैंने कपड़े पहने मुझे पूरे नहीं आए, फिर मैंने कहा तुम मुझे कॉम्प्लेक्स कर रही हो। कपड़े पहना। तो जी वहाँ पे कुछ चीजें हमारे इंतजार कर रही हैं और हमने बनानी है चाट की एक प्लेट। यार तुम क्या कर और रही हो? बना के अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं, वरना हमारी ऑडियंस बैठ के उनको दे सकते हैं। आजा जी, आइए, आ जाओ, आ जाओ, चलो। और क्या तुम भी? कह रही मैं भी। अच्छा, ये मैं अच्छा बना नहीं, मैं भी। मैं समझी हमारे स्टार्स बनाएंगे हैं? नहीं, मैं हमारे बहुत अच्छी स्टार्स, चाट आप भी हमारी स्टार हैं। आप क्या समझ रही हैं? आप खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो। नहीं कह रही शायद ये मेरे मतलब मॉडल्स एंड एक्टर्स बनाए। कोई नहीं, ये नहीं भाई, ये ले, अपने लिए तो बना सकते हैं ना, हम तो अपने खाने के लिए बना रहे हैं। हाँ जी। और काशिफ भाई, जब तक ये चाट बन रही, जल्दी से एक गाना अच्छा मजेदार सा। आलू कम, टापा, दही बड़ा, आलू, चना, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे वैसे। अरे ये इमली का पानी भी है भाई। काशिफ भाई गाना शुरू कर दे। एंजलीन, आहा, शुरू। आलू कितने ज्यादा है भाई? वो चाट वाले आलू ज्यादा देते हैं ना। धीरे धीरे आ बादल, धीरे धीरे, धीरे धीरे आ बादल, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे आ बादल, धीरे धीरे, धीरे धीरे आ, धीरे धीरे आ बादल, धीरे धीरे, धीरे धीरे आ। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। 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 हो जाए
जाएगी तू पागल धीरे 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 हो जाएगी तू पागल धीरे 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 अरे हो जाएगी तू पागल धीरे धीरे अरे हो जाएगी तू पागल धीरे 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 मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना मचा 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 होगी तुम हंसी लाखों में कहीं इसका गम नहीं प्यार से अगर देख लो इधर हम भी कम नहीं होगी तुम हंसी लाखों में कहीं इसका गम नहीं प्यार से अगर देख लो इधर हम भी कम नहीं हम कोई कम नहीं अरे आ जाएगा दिल पागल धीरे 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 आ जाएगा दिल पागल धीरे 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 अरे आ जाएगा दिल पागल धीरे 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 अरे आ जाएगा दिल पागल धीरे 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 मेरा बुलबुल सो रहा है ना बता मेरा बुलबुल सो रहा है ना बता मेरा बुलबुल सो रहा है ना बता मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना मचा काशी भाई आपने बहुत लंबा गाना गा दिया हम चाट की प्लेट दिखा नहीं सके हमने खाना शुरू कर दिया हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरी वैसे बनी है देखो मैंने डिफरेंट बनाई हाँ जी हुमा के लिए तालियां बजाई इन्होंने डिफरेंट बनाई है इन्होंने मेकअप किया चाट का हेयर डू और मेकअप बिल्कुल वैसे कैसी है चाट ये बड़े के बगैर बनाई है हैं? चाट पक्की जो वो होती है ना ये कहाँ की है चाट यार पता नहीं इस वक्त कहाँ से मिली होगी हाँ चटखारा वगैरह से ही मिली होगी हाँ I know. अच्छा ठीक है हम ब्रेक पे जा मैंने आपके लिए बनाया है मैंने अपने लिए नहीं बनाया जब तक आप खवातीन को दीजिए जी ले आइए और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे तालियां बजाइए वनीजे के लिए हुमा के लिए जो कि आपके लिए जिन्होंने इतनी अच्छी मेरी चाट गलती बनाई नहीं है मीठी चटनी नहीं थी और आप मैं लोग और चख के चमचे और ला बताएंगे देती हूँ, कि ये कैसी है चमचे लाती हूँ और जी मैं जब तक भल्ले के बगैर बड़े के बगैर मैं जब तक एक चाट की प्लेट No, I changed the सॉरी मैं spoon. अपनी प्लेट किसी को नहीं दूंगी मैं बहुत नदी दी हूँ चाट के मामले में खराब है लेकिन खाऊंगी जरूर तो जी छोटी सी ब्रेक देते हैं ब्रेक से वापस आएंगे देखते रहेगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी वनीजा अहमद जिन्हें ज्यादातर लोग विनी के नाम से जानते हैं पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ मॉडलिंग की बल्कि फैशन ट्रेंड्स को भी बढ़ावा दिया। वनीजा वो वाहिद मॉडल हैं जिन्होंने फैशन वर्ल्ड में ब्राइडल शोज को इंट्रोड्यूस करवाया, चाहे वो लेटेस्ट लॉन हो, ट्रेंड्स की बात हो या फिर ब्राइडल कोच्योर की। विनी हमेशा यूनिक आइडियाज के साथ ही नजर आती हैं। ये अच्छी मॉडल होने के साथ साथ एक मुनफरिद एक्ट्रेस भी हैं, जो कि हर किरदार में एक वर्सटाइल अंदाज से नजर आती हैं। वापस आ चुके हैं प्रोग्राम करना आखिरी ले लेती हूँ चले बाकी बाद में के बाद और खबरदार मेरी चाट की प्लेट पे किसी ने हमला किया नहीं हम नहीं करेंगे तुम लोगों को नहीं कह रही दूसरे लोगों को कह रही हूँ अच्छा जी मैं विनी से क्या पूछना चाहूंगी विनी ब्रांड कॉन्शियस हो बिल्कुल भी नहीं बीच में हुई थी एक ज़माने में बीच में हुई थी और अम्मी ने ना वो कहते हैं ना वो उठा के ज़मीन पे लेकर आ गई। मैं हांगकांग गई हुई थी और अपने लिए नया नया ऐड किया था, पैसे आए हुए थे तो अपने लिए बड़ा अच्छा बैग लेकर आई, बहुत महंगा।
तो वापस आई, अम्मी को दिखाया, मैंने कहा अम्मी देखे कैसा बैग है, कहती संडे बाजार से लिया है। और बस तो वो क्या मतलब है, कहती नहीं मैंने वहाँ ऐसा देखा था। तो उनके लिए वो वैल्यू जो एक लेदर बैग की थी वो लेदर बैग की थी, मेरे लिए उस ब्रांड की वो वैल्यू थी। तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि ये तो वेस्ट पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हाँ कोई चीज़ बहुत मुनफरिद हो और बहुत अच्छी हो तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज भाई अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप ऐसे हैं कि आप एक चीज़ काफ़ी अर्से तक चला सकते हैं, कुछ लोगों की ना पसंद बदलती रहती है, वो चाहते हैं कि अच्छा ब्लैक, अब मैं ब्राउन ले लेती हूँ, अब मैं रेड ले लेती हूँ, कुछ लोग मैचिंग के साथ बैग्स लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की आदत होती है कि 3 महीने 4 महीने एक ही बैग रखना है और उसके बाद फिर चेंज करना है, उन लोगों को चाहिए कि वो ब्रांडेड चीज़ खरीदें ताकि वो लंबा अर्सा चल भी सकती हैं और फिर वो ये होता है कि उनकी तबीयत में दोगलापन नहीं होता कि आज ये कल ये, आज ये कल ये। तो वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि चीज़ क्या है। जैसे जूते के ऊपर मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करती कि आपको वो कंफर्ट चाहिए होता है, तो वो जूता हमेशा अच्छा लेना चाहिए। वो हील्स भी अच्छी नहीं मिलती हैं आपको वैसे, बिल्कुल। तो वो सर्टेन ब्रांड्स हैं जो कि अच्छा जूता बनाते हैं, तो मुझे पता है मुझे अच्छा फिट है तो वो मैं जरूर ले लूंगी, पैसे खर्च कर लूंगी, अदरवाइज नहीं, नॉट एट ऑल। अंजलि आप बताइए अपना हाल। जी पूछे आप ब्रांड कॉन्शियस हैं कि नहीं? नहीं, नॉट रियली, नॉट एट ऑल। बट हाँ जूतों की जहाँ तक जूतों का है, क्योंकि आई नो कि अच्छे जूते होंगे, दे विल लास्ट यू लॉन्गर एंड ऑब्वियसली एंड मेकअप आल्सो। मैं मेकअप में भी बहुत कॉन्शियस हूँ, मेकअप की फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, बेशक महंगी हो कुछ नहीं होता लेकिन अच्छी होनी चाहिए। जो मेकअप लगता है बिल्कुल, मेकअप के बारे में मैं थोड़ा सा हूँ कि गंदी मंदी सस्ती लिपस्टिक नहीं ले लूंगी, बल्कि वो लेड होता है उसके अंदर काले हो जाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा। और हुमा? मैं तो हम दोनों तो दो एक बैग्स के पीछे पड़ जाते हैं, बस वो बैग मंगाना है। हुमा मैं भी लेकर आऊंगी, नहीं खुद सेल लगेगी फिर लेकर आऊंगी वहां से मैं। बैग से ज़्यादा मेरा एक्चुअली जब भी मैं कभी शॉपिंग करने जाऊँ, काम ऐसा है ना, जाके नजर पड़ेगी तो हमेशा हेयर एक्सेसरीज पे, वो तो वैसे महंगी होती है ब्रांडेड हो या ना, हेयर टूल्स पे कि अच्छा ओहो अच्छा अब ये वाला टोंग का साइज ये वाला, और या मेकअप पे कि अच्छा अब कौन सा मेकअप है जो इस वक्त अच्छा लग रहा है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए। सारे पैसे उन्हीं पे खर्च हो जाते हैं। बाय द टाइम जब ख्याल आता है अपने लिए कुछ ले लें तो फिर कहते हैं अच्छा चलो अब चीज़ पाकिस्तान में हर चीज़ मिल जाती है तो ले लेंगे। अच्छा कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा जिंदगी में मौका आया है कि बिल्कुल एक डिसहार्ड हो जाता है ना इंसान, फाइनेंशियली भी परेशानी में होता है, काम भी नहीं होता, दोस्त से भी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई दोस्त धोखा दे देता है, कोई बुरा भला कह देता है, कभी ऐसा लाइफ में कोई मौका आया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैंने तो बहुत हाँ बहुत से हाँ आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसा डिप्रेशन मैं कहती हूँ हमेशा आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, बट आई गेस अपब्रिंगिंग, अम्मा अब्बा की जो तरबियत होती है उसमें आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती है कि आप उसमें से स्ट्रॉन्ग निकलते हैं और आप उससे सबक सीखते हैं। तो मैंने तो हमेशा सबक सीखा है, कोशिश की है कि उससे सबक सीखूं और वो गलती दोबारा ना करूं। या अगर मेरा मियाँ बहुत पॉजिटिव है तो वो मुझे डिप्रेस होने नहीं देता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं डिप्रेस हूँ लेकिन वो कहता है कि नहीं ना, अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो। तो उसका फेथ जो है ना मेरे से ज़्यादा पुख्ता है, ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही। तो वो हमेशा कहता है कि छोड़ दो, अल्लाह मियाँ कर देंगे ना, हो जाएगा, बस स्टे पॉजिटिव। तो आई ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव ना, वो डिप्रेशन लेती नहीं है। I agree, one should stay positive and I think if you're positive then हर चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी पॉजिटिव रहना चाहिए ज़िंदगी में। 3 जो ये मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, ये अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट हैं, कामयाब लोग हैं और 1 नहीं 2 नहीं 3-4 काम किए हैं। हुमा ने भी एक्टिंग की है वैसे, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है अपने अंदर। वो टैलेंट निकला नहीं है। हुमा बड़ी अच्छी एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, कमर्शियल्स में देखा, मॉडल कमर्शियल्स में भी की है इन्होंने, बिल्कुल। और मुनीज़े ने भी मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, अंजलि ने भी की है। लेकिन देखें तीनों का एक ही सोच है इस चीज़ पर कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, जब आपको कोई धोखा दे, जब आप परेशान हो किसी भी तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली, तो आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें हमेशा कि हाँ जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, बेहतर हो रहा है, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आप तीनों के साथ बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा। थैंक यू एजलीन, थैंक यू वनीज़े, थैंक यू हुमा। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपनी जिंदगी में कामयाब रखे, आमीन सुमामीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, जाते जाते अगर कोई टाइम है कि गाना सुनने नहीं है, चले ठीक है।
काश में 1 मिनट में जितना गा सकते गा ले। 1 मिनट में। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इतना हो, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इतना हो, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।